नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं झारखंड का जो भी मैथ्स है। चाहे आप एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, नगर पालिका हो, टेक्नीशियन हो, चाहे झारखंड एलडीसी हो। तो जेएसएससी की सारे एग्जाम्स को देखते हुए आपके लिए मैथ्स किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर, उसको आज लेकर आए हैं। उस प्रश्न को आप देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि मैं ट्रिक से बताऊंगा सारे सॉल्यूशन को। सबसे पहले आप खुद ही ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे नहीं बनेगा फिर आप हमारे सॉल्यूशन को देखिएगा। आप वीडियो स्टार्ट किए, पहले क्वेश्चंस आने के बाद आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले देखिए, वीडियो रोक के पहले खुद से आप बनाइए। नहीं बनता है फिर वीडियो को वहाँ से फिर शुरुआत करके आप देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन आपको करके बताया गया है। दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों आज का ये पहला सवाल है कि 5 रुपए की 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब क्या हो रहा है, 5 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है, 5 रुपए में 6 की दर से, ठीक है। फिर कह रहा है 6 रुपए में, हाँ फिर कह रहा है 6 रुपए में 5 की दर से। अब बताना है कैसे, इसका देखिए ट्रिक क्या है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ना 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको कर देने हैं। जब हम लोग 6 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं रुपया को दर से, तो 6 × 6 हो जाता है 36। क्लियर। और 5 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 25। इसको माइनस कर देना है। क्लियर। जिससे माइनस करेंगे वही डिवाइड में जाएगा, ये भी याद रखिए। और इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। बड़ा वाला था, जो भी बड़ा है उसे आगे लेकर आए, छोटा वाला को पीछे। तो 6 × 6 हो गया 36, 5 × 5 हो गया 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और माइनस कर देना है। 6 × 6 = 36 हो गया, -25 किए, जिससे माइनस करेंगे बटा में वही चला जाएगा। क्लियर, एक बात याद है। चलिए अब करते हैं। तो देखिए 25 से इसे काटे, 25 चौक 100। क्लियर। 36 और 25 का डिफरेंस कितने का है, तो 11 का। क्लियर दोस्तों। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई की 11 × 4 44%। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ में आपको। इस तरह का प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाए, कितना आसान है। देखिए सीजीएल में पूछा ये प्रश्न, कितना आसान है। अगर एग्जाम में, अगर झारखंड में इसी तरह का प्रश्न अर्थमेटिक से आपको देखने को मिलेगा, और आप इसे छोड़ कर नहीं आइएगा, सारे प्रश्न को आपको सॉल्व करके आना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे ये दूसरा नंबर प्रश्न है, आप ट्राई कीजिए पहले खुद। ठीक है, ये 4% है। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये बताने हैं। ये सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल दोनों में पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट का ये प्रश्न है और आप खुद ही बना लीजिएगा, मुझे पता है। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है ना, सिंपल से SI × P = P × R × T/100, यही है ना। साधारण ब्याज निकालने क्या था, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, यही निकालना है। यही फॉर्मूला पे आप पुट कीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। 4% वार्षिक दर से पूछ रहा है, साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज ज्ञात करने दोस्तों। समझते हैं, देखिएगा।
कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है, आप बना लीजिएगा। हमें ऐसा ही, हमें जो निकालना है क्या है, यहाँ दिया हुआ 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से 2500 रुपये, ठीक है, 3 वर्ष का पूछा है, बटा 100, बस ऐसे निकालिए। 100 से खत्म ये, 25 चौक 100 इंटू 3 300, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। P इंटू आर इंटू टी किए, देखिए आप आ गया। मूलधन दिया हुआ है 4, रेट सॉरी मूलधन दिया हुआ 2500, ठीक है, 4% आपका ब्याज दर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम है 3 वर्ष का, बटा 100, आपका SI का आंसर आ गया। साधारण ब्याज का कितना आ गया, 300 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यही फॉर्मूला पुट करने जो मैंने आपको लिखाया फॉर्मूला। आगे की ओर चलते हैं। आगे ये प्रश्न देखिए, 15,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज रुपया, यहाँ साधारण ब्याज दिया हुआ है, SI यहाँ पर पहले से है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें ब्याज दर फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला करने हैं, जहाँ रेट है, रेट हमें निकालना है, वहाँ आर को छोड़ देंगे, वहाँ एक्स मान लेंगे आर को। समझिएगा क्या मैंने जस्ट अभी लिखा है फॉर्मूला, याद है आपको, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, मूलधन इंटू रेट माने दर इंटू समय बटा 100, यही फॉर्मूला आपको पुट करना है। समझिएगा, SI दिया हुआ है, SI कितना दिया हुआ है, 5400, क्लियर। SI कितना दिया हुआ दोस्तों, 5400, तो SI के जगह पे 5400 लिख दिए, इक्वल टू 15,000 क्या है, राशि है, मूलधन है 15,000, इंटू आर निकालना है, दर हमें फाइंड करना है, आर छोड़ दिए, इंटू टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, बटा 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म, एक जीरो से इधर खत्म, ठीक है। अब काटते हैं, 3 से काटते हैं, इससे कट जाएगा ये 3 बार में, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 180। 15 से काटते हैं इसे, ये कट जाएगा 12 बार में, 12% आपका आंसर आएगा, 12%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आए समझ में। तो इस तरह का देखने सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है, आराम से आप कर लोगे। मैं बोला ना, अगर 20 प्रश्न अगर आपसे मैथ से पूछ रहा है, अर्थमेटिक ही 12 प्रश्न रहेगा, 10 से 12 प्रश्न, इसलिए जितना हो सके अर्थमेटिक पे फोकस कीजिए और टारगेट रखिए। इस बार झारखंड का जो भी फॉर्म्स अगर निकले, वो सारे फॉर्म्स को आपको क्लियर करने हैं। शाम में क्लास होता है 7 बजे, वो भी झारखंड जीके का। आप लोग पर डे 7 बजे लाइव क्लास करने के लिए आइए। झारखंड जीके भी कल मैंने झारखंड का परिचय बहुत अच्छे से बताया, उसमें से बहुत सारे प्रश्न करवाया, तो आप लोग पर डे 7 बजे क्लास करने के लिए आ जाइए। आगे के प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आगे ये चौथा नंबर प्रश्न है, कबीर 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, ठीक है, खरीदता है, और वह 11 रुपए में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगी, पूछा गया है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में प्रश्न। देखिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। अभी मैंने जस्ट बताया, अभी आपने जस्ट किया, और ये जान लीजिए अगर ये 100 से अगर ज़्यादा जाए, ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, अगर 100 से प्लस हो तो हमेशा लाभ होगा, 100 से माइनस हो तो हमेशा हानि होगा, ये चीज़ पता है दोस्तों। चलिए ठीक है, 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, ठीक है, 10 रुपये में 11 की दर से, और वह 11 रुपये में 10 की दर से पेंसिल को बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगा। क्या मैंने बताया था, इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई, 11 इंटू 11 किए तो 121, माइनस 100 किए, जिससे माइनस करेंगे बट्टा में वही जाएगा, क्लियर, ये पता है, इंटू 100।
तो देखिए 100 से 100 खत्म, कितना परसेंट का हुआ, 21% आया आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। कुछ टफ था क्या, हो गया। इसी तरीके का प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे तो आप कर लीजिएगा। ये माइनस में नहीं है, ये 21 आपका लाभ हो रहा है, ठीक है, हानि नहीं, ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर 100 से कम आता, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई करने पे माइनस पे आंसर आ रहा है, तो आप लाते इसको हानि कहते, लेकिन ये क्या है, 21 मेरा प्लस में है, इसीलिए मेरा ये 21% का लाभ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सब कुछ अपने आप में होता है 100%। अगर कहा जाए कि 121% या 21% का लाभ हो रहा है, माने समझ रहे हैं आप, 121। तो इस तरह का प्रश्न को बनाइएगा तो इसी तरीके से बनाना है आपको। आगे ये प्रश्न है, देखिए 5वां नंबर की एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1458 है और इसका क्रय मूल्य 1350 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। बन जाएगा ये। क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माने एसपी, एसपी है 1458 और सीपी कितना दिया हुआ दोस्तों, सीपी दिया हुआ 1350। मतलब 1350 में खरीद रहा है और 1458 में बेच दे रहा है। लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत के लिए इतना में बेचा और इतना में खरीदा, कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 108 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। 108 रुपये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, देख रहे हैं। 1350 में खरीदा, 1458 में बेचा, ज़्यादा ही हो रहा है ना। 108 रुपये का लाभ हो रहा है। प्रतिशत निकालना क्या है, 108 बटा रुपया के केस में क्या होता है ना, अगर रुपया दिया रहे तो हमेशा सीपी नीचे आता है। रुपया का केस में हमेशा सीपी नीचे आता है। सीपी का कितना दिया हुआ है, 1350 इंटू 100। अगर यहाँ पर रहता ना कि एक एक वस्तु, सॉरी यहाँ नहीं लेता कि 5 आम 10 रुपये में खरीदा और उसे 10 आम को बेच दिया, तो यहाँ आम आ रहा है, आम बोले तो वस्तु, वस्तु के केस में हमेशा एसपी नीचे रहता है। एसपी माने बट्टा में कौन सा रहेगा, बटा में आप कन्फ्यूज रहेंगे, नीचे में हम दे क्या, ये संख्या दे या ये दे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ रुपया दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ रुपीस दिया हुआ है। रुपया के इसमें सीपी हमेशा बटा में रहेगा। ये डाउट क्लियर हो गया। इसे काट देते हैं, कट गया। आगे और काटते हैं, 5 से काटते से 5 दूनी 10, 5 7 जा 35, 5 दूनी 10। 7 से काटते हैं, ये 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 4 2 जाए 10, मतलब 4 दूनी 8%, माने ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये डाउट नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में एकदम नहीं छोड़ना है, आप बना लोगे मुझे पता है। इस प्रश्न को देखते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न है। राजेश 27.50 के एक खिलौने खरीदता है और इसे 28.60 के लिए बेचता है, तो प्रतिशत लाभ। अभी जस्ट मैंने बताया सेम प्रश्न है। डिफरेंस कितने का, डिफरेंस निकालिए। 2750 और 2860 का डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 1.10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 1.10। बटा में क्या जाएगा दोस्तों, सीपी कौन सा है, देखिए इसमें रुपया का केस है, रुपीज है, सीपी कौन सा है, 27.50 में खरीदता है, खरीदता है माने सीपी, 28 में बेचता है। सीपी मेरा क्या हो गया, सीपी बोले तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है मेरा, खरीदना, 27.50 मेरा हो जाएगा नीचे इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट खत्म, क्लियर, 0 से 0 खत्म। और काटते हैं, 25 से काटे, 25 एकम 25, 25 एकम 25, ठीक है। ये 0 0 काटते हैं, यहाँ 25 चौक 100 काटते हैं, ठीक है, 25 चौक 100, 11 से 11, मतलब 4% आपका आंसर आ रहा है। क्या किए, ये 0 से ये 0 खत्म,
ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काटे, 25 एकम 25, 25 एकम 25, ये 11 बार में कट गया 275। अब 25 चौक 100, ये कट गया 4 बार में, और यहाँ 11 से 11 कट गया, मतलब 4% आपका आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। क्लियर, कोई डाउट नहीं है? फिर से काट के दिखा देते हैं आपको। 1.10 बटा 27.50 था इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट काटे पहले, 0 से 0 खत्म, 25 से काटेंगे, 25 के टेबल काटेंगे, ये 11 बार में कट जाएगा, ये 25 से 4 बार में कट जाएगा, ये 11 से यहाँ ऑटोमेटिक कट जा रहा है, 4 ही बच रहा है। अब देख रहे हैं ना, 4 ही बच रहा है, यही आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं। आगे ये 7वां नंबर देखिए, सारे प्रश्न कितने इजी और आप 30 सेकेंड के अंदर बना रहे हैं। ऐसे ही एग्जाम में करना है। ये 7वां नंबर प्रश्न है, ये तो देखते के साथ ही आपको आंसर दे देना है, क्योंकि मैं ये प्रश्न करवा चुका हूँ ऑलरेडी आपको, एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है ये। देखिए यहाँ इस तरह का प्रश्न को देख के आपको हड़कना नहीं है, मतलब डरना नहीं है कि इतना बाप रे बाप कैसे होगा, इतना बड़ा रूट है, इसके अंदर ये है, स्किप नहीं करना है। ये सब बस प्रश्न तो देखने के लिए है, बनेगा बहुत आसान तरीके से। और आपको वो कौन सिखाएगा? वन प्लेटफॉर्म जॉब, किस तरीके से आपको बनाना है ट्रिक में। सबसे पहला काम आपका रहेगा, यहाँ देखना है 2, ये 2 दिया हुआ है। 2 माने क्या करना है, इस जो संख्या आपको दिख रहा है, देख रहे हैं सेम तरीके से चल रहा है, सीरियल वाइज चल रहा है, 63 प्लस 2√63, 63 प्लस, सब देख रहे सेम तरीके से चल रहा है, और ये चलता जा रहा है, ये देख रहे ये चलता जा रहा है इस तरीके से, इस तरह सेम तरीके से चलता जा रहा है। यहाँ जो 2 दिया हुआ है ना, आपको ये संख्या जो दिख रहा है इसका डिफरेंस ऐसे करना है जिसका इसका मतलब इसको इस तरीके से तोड़ना है कि डिफरेंस 2 आए। 63 को अगर हम तोड़ते हैं जिसका डिफरेंस 2 आए, कौन संख्या से तोड़ा जाए? तो तोड़ते हैं 9 7 जा 63, डिफरेंस 2 है दोस्तों, देखिए डिफरेंस 2 है, दिख रहा है 9 7 63। अगर प्लस दिखे, बात समझिएगा, अगर मेरा ये प्लस में दिखे तो हमेशा बड़ा वाला आपका आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर माइनस रहता ना, इस जगह पे माइनस रहता है, ये जगह पे, तो आपका कौन सा आंसर रहता है? 7 रहता है आंसर। ऑप्शन में आपका यहीं और रहता है ऑप्शन 7, तो आप ये मारते। लेकिन यहाँ प्लस में है, प्लस रहे तो हमेशा बड़ा वाला आपका आंसर होगा, माइनस रहे तो छोटा वाला आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, जो भी आपका दिखेगा नंबर उसको तोड़ना है, इस हिसाब से तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ तो डिफरेंस भी 2 आना चाहिए। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए एक प्रश्न और देते हैं सेम टाइप में, देखते कर पाते या नहीं। अब देखिए यहाँ 3 दिया हुआ, अब आप समझ गए क्या करना है। बनाइए बनाइए, बन जाएगा आपसे। अट्ठासी को तोड़िए जिसका डिफरेंस कितना है? 3 आए। किस 11 8 जा 88, पता है डिफरेंस कितने का रहा दोस्तों? डिफरेंस 3 का रहा। क्लियर। यहाँ क्या दिया हुआ? यहाँ दिया हुआ है माइनस, मैंने अभी जस्ट बताया, अगर माइनस दिखे तो छोटा वाला आपका आंसर होगा। छोटा कौन सा है? 8 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे समझ में कोई डाउट? चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक प्रश्न और है। अब आपने देखा वहां डिफरेंस तो देख लिया कि वहां 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो आपने किया। जहां डिफरेंस ना दिखे वहां क्या करना है ये बताती है। जहां डिफरेंस नहीं दिख रहा है वहां क्या करना है? तो वहां कुछ नहीं करना है, वहां आपको 1 मान लेना है। क्या कर लेना दोस्तों? यहां आपको 1 मान लेना है। मान लेते हैं यहाँ 1 है। क्लियर, इसको इस तरीके से तोड़िए ताकि डिफरेंस 1 आए। तोड़ते हैं, 72 को मैंने किया तो 9 8 जा 72। क्लियर, डिफरेंस कितने का? डिफरेंस 1 का है, 1 दिख रहा है यहाँ पर। जब नहीं दिखे तो आपको 1 मान लेना है। माइनस चल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन को भी आपको ध्यान देना है। माइनस चल रहा है तो हमेशा छोटा वाला आपका आंसर होगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना दोस्तों? ठीक है, यह है प्रश्न। आगे की ओर चलते हैं। ये 10वां प्रश्न है।
और आज का ये आखिरी प्रश्न है। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो परीक्षा में कितने अंकों की थी? परीक्षा जो है कितने अंक की थी, पूर्णांक बताने हैं, टोटल कितने अंक का ये परीक्षा था। ठीक है, बन जाएगा आपसे। देखिए 54 अंक, कुछ नहीं करना है दोस्तों, किसी परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंक का 72% के बराबर है। क्या बराबर है? 72। ये जो 54 अंक है ना, ये 72% के बराबर है इंटू 100। काटिए, आपके आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं था। 72% जो बराबर है नीचे चला गया, 54 अंक प्राप्त किए। अब इसे काटते हैं, कट जाएगा। देखिए 9 6 जा 54, 9 8 जा 72, 4 2 जा 8, ये 25 बार में कट गया। 2 से काटे इसे, ये कट गया 3 बार में। 3 25 करेंगे तो 75। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोई डाउट दोस्तों आगे समझ में? 54 अंक प्राप्त किए और कुल अंक का 72% के बराबर है, तो 54/72 इंटू 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं करवाऊंगा आपको, और भी ईयर्स के हैं, मैं सारे प्रश्न मैथ का करवाऊंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैथ्स, रीजनिंग, चाहे आपका झारखंड जीके हो, सारी चीज़ आपका झारखंड की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। मैथ्स पर डे क्लास मैं अपलोड करूंगा, पर डे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।